भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में ये जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वो पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ ये मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने प्राचीन भारतीय साहित्य तथा जनजीवन में अशोक के वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला है। लेखक कहता है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में अशोक के वृक्ष का उल्लेख पर्याप्त मात्रा में मिलता है। बहुत से ग्रंथों में अशोक के वृक्ष का वर्णन किया गया है। चूँकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य में अशोक के वृक्ष की महिमा से ये स्पष्ट हो जाता है कि उस समय के जनजीवन में अशोक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। किंतु बाद के साहित्य में अशोक के वृक्ष का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि बाद के जनजीवन में अशोक का कोई महत्व नहीं रह गया था। साहित्य और जनजीवन दोनों में अशोक का आना और फिर अचानक उससे बाहर हो जाना लेखक को एक नाटक की भांति लगता है। जिस प्रकार किसी नाटक में कोई पात्र अचानक मंच पर प्रवेश करता है और फिर अचानक ही नाटक से बाहर हो जाता है। कालिदास के साहित्य में अशोक का वर्णन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। लेखक कहता है कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कालिदास से पहले भारतवर्ष में अशोक को कोई जानता ही नहीं था, किंतु कालिदास ने अपने काव्य में अशोक की जिस शोभा, मोहक छटा तथा कोमलता का वर्णन किया है वैसा वर्णन इनसे पहले के साहित्य में नहीं मिलता है। कालिदास के साहित्य में अशोक का वर्णन इतना मोहक तथा आकर्षक है जितना मोहक और आकर्षक दृश्य किसी नई दुल्हन के आने से पहले गृह प्रवेश का होता है। जिस प्रकार नई दुल्हन का घर में प्रथम आगमन बहुत ही गरिमापूर्ण, पवित्र तथा कोमलता के साथ होता है, वैसा ही गरिमापूर्ण, पवित्र और कोमल वर्णन करके कालिदास ने अशोक के वृक्ष का भारतीय साहित्य में प्रवेश कराया है। किंतु जब देश में मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा हुई तो उस समय के लोगों ने इस वृक्ष को बहुत अधिक पसंद नहीं किया। यही कारण रहा कि उस समय के साहित्यकारों में अपने साहित्य सृजन में इस वृक्ष को कोई महत्व नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि लोग उसका नाम नहीं लेते थे। अशोक के वृक्ष का नाम तो लोग लेते थे, लेकिन एक साधारण रूप से, उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध और विक्रमादित्य का नाम लिया जाता है। लेखक का कहना है कि संस्कृत के कवि कालिदास ने अशोक को जो सम्मान दिया वो अपूर्व था। उनसे पहले किसी भी कवि ने अशोक के वृक्ष का वर्णन इतना सुंदर नहीं किया था।